बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए एक तिलिस्म लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो भी किसी तारफ़ का मुताज नहीं है। ये भी वो तिलिस्म है जो बंगाली बाबा ने मुझे बताया है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि बड़ी मुश्किलों के बाद वो मुझे ये कुछ चंद जो है तिलिस्म वो बताने पर राज़ी हुए हैं। तो मेहरबानी उनकी शुक्रिया। तो आज मैं आपको जो तिलिस्म बता रहा हूँ वो सिर्फ़ औरतें कर सकती हैं, औरतों से ही वो होता है, मर्दों के लिए नहीं है। तो आए देखते हैं कि इसको कैसे करना है और कैसे इससे फ़ायदा उठाना है। तो ये एक ऐसा तिलिस्म है जिसमें औरतें मर्द को ऐसा दीवाना बना देती हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि वो बेवकूफ़ बन जाता है। ये भी एक हिंदी का ही ऐसा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जिस पर अगर कोई ख़तून अमल करे तो खुद देख ले कि ये कैसे चलता हुआ जादू है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहले वज़ाहत कर दूं कि इसका इलाज चंद लोगों के पास है। अगर किसी को इस तरह की कोई औरत कोई कर देती है तो इसका इलाज भी सिर्फ चंद लोगों के पास है। बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आती कि इसको हुआ क्या है। ये अमल सिर्फ ख़वातीन ही कर सकती हैं और चलता भी ख़वातीन के हाथों से ही है। ये अमल कुल 3 दिनों में होगा। 3 दिन इस पर काम करना पड़ेगा और इसका असर मरने तक कायम, 100% कायम रहेगा। ये मेरी बातें ज़रा गौर से सुनना, नोट करना। 3 दिन का काम है और जिस पर ये काम किया जाएगा, जिस मर्द पर, वो मरते दम तक उस पर 100% ये कायम ही रहेगा। तो जिस मर्द को गिरफ्त में करना हो, जिस औरत ने, जिसको भी अपने काबू में करना हो, या इससे कोई भी काम या फ़ायदा उठाना हो, तो वो औरत 5 अदद लौंग अपने हाथ में पकड़कर सुबह जिस वक़्त सूरज तुलू इसके सामने खड़ी होकर, जिस वक़्त सुबह सूरज निकलेगा उसके सामने खड़ी हो जाना है और उससे नज़र मिलाकर सामने उसके देखना है, सामने उसको देखना है और लौंग बारी बारी फ़ौरन खा ले। साबत लौंग खा लेने हैं, निगल लेने हैं और सूरज को इतनी देर तक देखे जितनी देर तक देखा जा सके, उतनी देर तक देख ले जितनी देर तक देखा जा सके। जब नज़र उसकी रोशनी पर ना पड़े तो वापस आ जाए। अब अगले दिन सूरज के सामने जाने की छुट्टी होगी। अगले दिन सूरज के सामने जाने की छुट्टी होगी। जब क़ज़ाए हाजत को जाए तो ध्यान रखे कि जैसे सालम लौंग खाए थे बिल्कुल वैसे ही निकाले। इनको ढूंढ कर पानी में साफ़ करे और किसी रेशमी कपड़े में रख कर अपनी शर्मगाह के अंदर रख ले। फिर तीसरे दिन लौंग अंदर ही रहे और सूरज को चढ़ता हुआ देखे। जब तक देखा जाए फिर वापसी पर इन लोगों को निकाल कर बगैर धोए
बगैर धोए किसी भी खाने पीने वाली शय में खिला पिला दे। उसका पीस कर पाउडर भी बनाया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा पाउडर जो है वो किसी को भी खिला पिला दे, इन लोगों को खिला पिला दे। इन लोगों को, जो भी इन लोगों को खाएगा वो इसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार होगा कि देखने वाले रक्श करेंगे, मजनू कहेंगे, दीवाना कहेंगे। लेकिन मैं आपको आखिर में ये बता देता हूँ, ये सारा जो असर है इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि पलीती, पलाना या खिलाना। तो मैं ये आपको बताना नहीं चाहता था, अब मैंने अगर आपको बता दिया है तो इसको करने वाला, जायज़ नजायज़ करने वाला, इसका खुद ज़िम्मेदार होगा, मैं नहीं। क्योंकि यही शर्त थी बंगाली बाबा की मुझे बताने में कि अगर आप आगे किसी को बताएंगे या करके देंगे तो कल को मैं जवाबदेह नहीं होऊंगा, आप जवाबदेह होंगे। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमें नासिर।